तानू चक्कर भाग भाई भाग। अरे भाग भाग। वो चेको गाड़ी आदमी पूरा भरा हुआ है, आदमी है इसमें, आदमी है। पकाऊ लाइफ के हम हैं एक परिंदे। पकाऊ लाइफ यस। हे फ्रेंड्स, जय श्री राम के साथ मैं दीपक रावत आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पकाऊ लाइफ ब्लॉग्स में। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कहां पर, उत्तरकाशी में, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई है और जो वो प्यारा सा धराली गांव था वो इस टाइम बिल्कुल ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। जो बादल फटना होता है ये एक प्राकृतिक आपदा है और ये जहां बादल फटता है वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। भारत में जून से जुलाई और अगस्त के महीनों में जो बादल फटने की घटनाएं हैं वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा होती है। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये मानसून का टाइम होता है और जो बादल सबसे ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट होता है वो उस जगह होता है जहाँ पर पानी यानी नदी होती है, उसके ऊपर ही बादल सबसे ज़्यादा फटते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बादल फटते कैसे हैं, क्या रीज़न होता है बादल फटने का। तो जब ज़मीन से गर्म हवा बादलों के ऊपर उठती है और बारिश की बूंदों को ऊपर ले जाती है, इससे उस टाइम बारिश ठीक से नहीं हो पाती और बादलों में बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है। वहीं जब ऊपर की ओर जाने वाली हवा कमज़ोर हो जाती है तब बादल का जो सारा पानी होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो इकट्ठा होने के बाद एक साथ बरसता है और इसी को क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना कहा जाता है, जिससे बहुत तेज़ी से वो पानी नीचे की ओर आता है और उसके आसपास या घर होंगे या पहाड़ होंगे वो सबको अपनी चपेट में लेता हुआ आगे निकल, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं सबसे पहले उत्तरकाशी के धराली गांव के इस वीडियो पे। आइए। ये देखिए, जैसे ये नदी बह रही थी और इसी के ऊपर तेज़ी से एक बादल फटा और बादल फटते ही कुछ ही सेकंड में जो फ्लड है वो इतनी तेज़ी से आया, घरों में, गेस्ट हाउस में, आपका होम स्टेज में, जो भी उसकी चपेट में आया वो सबको बहाते हुए निकल गया। तो ये केवल 30 या 40 सेकंड के अंदर की बात थी कि सारा का सारा जो धराली गांव था, जो मार्केट थी, वो सारी की सारी बर्बाद हो गई और डूब गई कुछ ही सेकंड के अंदर। जो वहाँ के लोग थे, आम नागरिक, उनको समझ ही नहीं आया कि एकदम से ये क्या हो गया और वो कई लोग इस पानी के, इस बाढ़ की चपेट में आ गए, इस फ्लड की चपेट में, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। मैं तो एक ही बात कहूँगा यहाँ के प्रशासन से कि इनको ये धराली जो गांव है इसको अनसेफ घोषित कर देना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर इतना ज़्यादा अवैध निर्माण हो रखा है जिसके कारण मुझे लगता है यहाँ पे हर साल ऐसे बादल फटने की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। प्रशासन को इस पे या तो ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इससे भी बदतर हालत होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो धराली गांव की है। तो जो ये फ्लड, ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था उत्तरकाशी में, उससे एक दिन पहले की है, जहाँ पे लोग सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि मंगलवार 5 अगस्त को दिन में इतना बड़ा हादसा होगा उनके इस प्यारे से धराली गांव में। तो चलो हम चलते हैं धराली गांव के इस वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो धराली गांव की मार्केट की है, जो कि कुछ दिन पहले की बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर
जो लोगों का जनजीवन था वो सामान्य था, रोड पर आवाजाही थी। किसी को नहीं पता था कि मंगलवार दिन में 1:30 बजे के बाद यहाँ पर बादल फटेगा और इतनी बड़ी तबाही होगी। तो दोस्तों बात करते हैं धराली गांव के बारे में थोड़ी सी। जो धराली गांव है यह उत्तरकाशी ज़िले में है, जो हिमालय की गोद में बसा एक ज़िला है। उत्तरकाशी ज़िला गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल है और तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। यहाँ पर लोग होम स्टे, होटल्स, गेस्ट हाउस में रुकते हैं और उसके बाद अपने गंगोत्री यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। धराली गंगोत्री जाने के रास्ते में पड़ता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनाता है। तो दोस्तों चलो अब सीधा उस वीडियो की तरफ चलते हैं। 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, जहां पर बादल फटने के बाद वहां के लोगों ने वो वीडियो शूट किया और लोगों की क्या हालत थी, क्या चीख पुकार थी, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आइए। अरे भाग गया, ये मेरी माँ की लो, ये मेरी माँ की लो, छोड़ दो मामा चले गया सेफ जगह, मामा चले गया मंदिर भाई सुधांशु नहीं सुधांशु तो क्या भाई गया 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 पूरा गया। कहा था ना ऊपर आप बोले उमेश भाई क्या, वो देखो देखो क्या भयंकर सीन है। हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। अरे भाग भाग
ओ भाई रस्ते की व्यवस्था करो यार। अरे इसको भी खींच ले यार, फंस गया वहाँ। अरे इसको भी खींच ले। अरे ताई भी खाई ताई। अरे भाई बंदा फंस गया। लकड़ी को माटा मार। अरे यार स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया। अरे भाग भाई। तो दोस्तों अब बात करेंगे जो क्लाउड बर्स्ट है यानी बादल का फटना, उनका काउंट डे बाय डे इतना ग्रो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने पूर्वजों, अपने दादा परदादाओं से कभी नहीं सुना कि उत्तराखंड में इतने बादल फटते हैं या फिर इतनी बड़ी आपदा कभी आई हो बादल फटने से या इतने लोगों की मौत हुई हो। तो इसका सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है, जो कारण है, वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण। इसका सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो यही हो सकता है। क्योंकि आज भी उत्तराखंड में कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ में डेवलपमेंट बिल्कुल ना के बराबर है और वहाँ पे कभी बादल नहीं फटते। अब कई लोग कहेंगे कि सोशल मीडिया पहले था ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बादल फटते थे कि नहीं थे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जो कई फ्रेंड्स हैं वो हिमाचल के हैं, उत्तराखंड से भी हैं और उन्होंने भी कभी नहीं सुना कि इतना ज़्यादा बादल फटना कभी हुआ हो। तो आजकल हम लैंडस्लाइड भी देख रहे हैं। लैंडस्लाइड बेसिकली तब होती है जब पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं। और पहाड़ कब कमज़ोर होते हैं? जब आप पेड़ काटते हैं। पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो पेड़ की जड़ होती है, वो पहाड़ों को बांध के रखती है, उनको कभी टूटने नहीं देती। और डेवलपमेंट के नाम पे आज उत्तराखंड में पेड़ों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है, जिससे लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल बादल उत्तराखंड में ही फटते हैं, आप हिमाचल भी ले लीजिए। पिछले 1-2 साल में हिमाचल कम से कम 20 साल पीछे जा चुका है। वहाँ पर इतना ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट, इतने बादल फटे हैं, इतनी लैंडस्लाइड हुई है। और अभी रिसेंटली जो धराली गांव में हुआ, उसके अगले ही दिन मैंने सुना कि किन्नौर और मंडी में भी बादल फटा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए हम सबको आगे आना होगा और एक गवर्नमेंट को सबसे पहला कदम उठाना होगा कि डेवलपमेंट तो करो, बट कुछ ऐसा एक मॉड्यूल बनाओ जिससे कि पेड़ ना कटे, जो हमारा पहाड़ों का स्ट्रक्चर है वो बर्बाद ना हो। तो ऐसे कुछ सोच के साथ पहाड़ों में जो भी काम हो वो बहुत ही सोच समझ कर किया जाए और प्रकृति को बचाया जाए, ना कि उसको बर्बाद किया जाए। तो चलो, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो चुकी हैं, अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरी कुछ बातें पसंद भी आई हों। तो चलो दोस्तों, अब इस ब्लॉग का यहीं करते हैं समापन। और आप जाने से पहले अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना और मेरे पकाऊ लाइफ के मेंबर बन जाना। तो चलो, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।